श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपका दिल दुखाए, आपके साथ छल करे, तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं दे सकते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दें। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना ही वो आपको कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना से आपको थाम लेते हैं। मनुष्य को कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गांव में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे, कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। समस्याएं देखकर कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक नई शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी, और आपके अंदर अगर क्षमा हो तो क्षमा ही निकलेगी, और भीतर क्रोध होगा तो क्रोध ही निकलेगा। भीतर प्रार्थना है तो प्रार्थना निकलेगी, और अगर नफरत हो तो नफरत। तो इसीलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस ये हम पर निर्भर होता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास किया। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले, चुरा लो। चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान को याद करके करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां शामिल रहती और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी हर स्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं वो एक पल में उतना कर सकते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास मानते हैं, उन्हें वो हमेशा सफल रखते हैं। वो हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो ये बड़ा संकेत है कि भगवान के खास इंसानों में से आप एक, जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्रेम करो और कितना मान सम्मान दो, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, सिर्फ धोखा ही देते हैं, क्योंकि लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। पत्नी पसंद से मिलती है, पर माता पिता पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी वो हिसाब है इसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और ये कर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया, और ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। उसी तरह आदमी को भी कोई
और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा। इतने कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उससे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। प्यार और सम्मान 2 ऐसे उपहार हैं, अगर आप सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी छुप जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लगेगा, उसके बाद किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन्हीं लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी होते हैं। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, बल्कि उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए भी करने लग जाते क्योंकि आपकी उनको सही बातें भी कड़वी लगने लगती हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। सिर्फ उसी के सामने झुको, ईश्वर कभी आपको झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो आप कोई जो बुराई करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, ये तो बहुत ही बड़ा धोखा होता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, तो उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो, क्योंकि एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। उसे माफ करके आप अच्छे इंसान बन जाओ, पर दोबारा उस पर विश्वास करके धोखे में मत रहो। अपने तो वो होते हैं जिसे आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको समय जरूर देगा, आपका हर परिस्थिति में साथ देगा और हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, आंखों में पानी नहीं।
बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। परिवार को मालिक बन के नहीं बल्कि माली बन के संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और अगर कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, इसीलिए हाँ में हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए बंधनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।